हेलो स्टूडेंट्स, सब बढ़िया ठीक ठाक। स्टार्ट करें जी। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड्स ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इससे पहले आपको अभी वीडियो आया है, उस वीडियो में हमने जिक्र किया सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, हम लोग यहाँ तक बात कर लिए थे। ठीक है, आज का जो वीडियो है, तो आज के वीडियो में आपको जाननी है ग्राफिकल मेथड्स से हम लोग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, या फिर हाउ टू सॉल्व लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, आज का वीडियो इस मायने में भी आपको ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आज के वीडियो से आपको एक सवाल जरूर आएगा। आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना, इससे आपका एक सवाल बोर्ड में जरूर आएगा, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देते हैं ना, मान लीजिए कि आप 8 का देते हो, 9th का देते हो, 10th का, क्या कोई भी, ठीक है, जो आपका एकेडमिक एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो उस एग्जामिनेशन में आपको एक ग्राफ जरूर आता है। ठीक से क्या आएगा तो आएगा। तो आज का जो वीडियो है ना, इसमें आपको ग्राफ जाननी है, तो इस हिसाब से भी जो आज का वीडियो है ये आपको काफी जरूरी हो जाता है। ठीक है, इससे आपको एक विकलांग सवाल आएगा। और दूसरी बात है ना मेरे भाई, कि ये आपको ज्यादा हार्ड नहीं है। आज का जो वीडियो मैं आपको बताऊंगा, ये पोर्शन आपको बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप इसको ठीक से देख पाते हैं ना, ठीक से समझ पाते हैं, तो यकीन मानिए आपके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान को बनाए रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग पहले भी किए थे कि सर कोई भी मेथड्स है तो पहले उसका थ्योरी या फिर कोई एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपका जो ग्राफिकल मेथड है, इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय द एग्जाम्पल, क्योंकि चीजें एग्जाम्पल के बाद बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक एक बात और, ग्राफ बनाने के लिए आपको सर पेज मिलता है, देखिए। और आप बताऊं, अगर ये आपको पेज है, जैसे सपोज कि अगर ये हमारे पास पेज रहता है ना ग्राफिकल वाला, तो इधर आपको बना हुआ रहता है ग्राफ। ठीक है, इधर आपको ग्राफ बना हुआ रहेगा, इधर आपको सर ऐसा लाइन रहेगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाते टाइम हमें इस पेज का भी जरूरत है और हमें इस पेज का भी जरूरत है। ऐसा नहीं कि सर केवल इसी का जरूरत है, इसका आपके पास जरूरत नहीं बचता है, इसका भी जरूरत है। पहले इसी का जरूरत है, बाद में किसका जरूरत है, इसका जरूरत है। अब जरूरत कैसे आती है हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल लेने के बाद, जैसे सपोज कि ग्राफिकल मेथड एलपी, ग्राफिकल मेथड। जैसे मैं यहाँ पर कोई सवाल लेता हूँ, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए कि सॉल्व x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना मान लो, 2 2 या 4, 3 3 या 9 13। ठीक है जी, मैंने 2 इक्वेशन मान लिया। एक इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये जो आपका मैथ है, हमें इसको सोल्व करना है बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, बाय ग्राफिकल मेथड हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस पे आएंगे। नाउ ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, यही है ना। हम लोग यहाँ पे लिख दें x प्लस वाई इक्वल टू 5, लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बॉक्स बनानी है। बॉक्स बना है ना, बना लिया मैंने। x और ये हमारे पास क्या हो गया, y। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद आपको इसमें अपना मन से वैल्यू रखा जाता है। देखिए, मैंने बॉक्स बना लिया और बॉक्स बनाने के बाद उसमें अपना मन से वैल्यू रखिए, आपका जो मन करता है जी। x का वैल्यू 1 2 3 4 -1 -2 0, जो भी आपका मन कर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप x का रखिएगा ना वैल्यू, आपको वैल्यू किसका मिलेगा, y का। और एक बताओ, मैंने यहाँ पे बस 2 पॉइंट लेना चाहा, 2 पॉइंट लेता हूँ मैं। ठीक है, अगर आपके पास मन करता है आप 3 पॉइंट ले सकते हैं, 4 पॉइंट आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन देखिए 2 पॉइंट क्यों लेते हैं ना, क्योंकि एक लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट हमारे पास नेसेसरी है, जरूरी है।
2 पॉइंट से भी आप एक लाइन को बना सकते हैं। 3 पॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 रहे 5 रहे कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक लाइन को बनाने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट का रहना बहुत जरूरी है, और इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट लेते हैं। जरा देखिए तो हम लोग अब रखेंगे वैल्यू। सबसे पहले x का वैल्यू हम लोग रखते हैं 0। मैंने अपना मन से रखा, आपका मन है 1 रख दीजिए, आपका मन है 2 रख दीजिए, सर आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए x का वैल्यू 0, तो हम लोग y का वैल्यू चाहिए 9। देखिए x प्लस y ये मेरा किसके बराबर है, 5 के, है ना। x का वैल्यू मैंने क्या रखा 0 प्लस y ये किसके बराबर 5, तो y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 5। ठीक है, पहला पॉइंट मिल गया आपको। हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग अब रखेंगे y का वैल्यू 0। ठीक है, y का वैल्यू 0 अब रख के देख लीजिए x प्लस y ये हमारा किसके बराबर 5 के, x प्लस 0 ये भी आपको किसके बराबर 5, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 5। यानी कि मेरे भाई जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 5, और जब x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 0। यहाँ तक आ रही बात समझ में। ठीक है, ये आपका हो गया पहला जो हमारे पास इक्वेशन है उसका पॉइंट। ठीक है, हम लोग अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ, और सेकंड इक्वेशन का जो हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, यही है ना। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हमारे पास x ये हमारे पास y। ठीक है, यहाँ पर 0 रखना मैं उचित नहीं समझ रहा, या रख भी सकते हैं। एक बार x का वैल्यू 2 रखिए, x का वैल्यू मैंने सोचा कि 2 रख दूं। ठीक है, और चलिए रख देते हैं ना, when x इक्वल टू 2 रख सकते हैं। ठीक है, तो जब x का वैल्यू हमने 2 रखा जी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये हमारे पास है 2x प्लस 3y ये किसके बराबर 13, 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल टू 13, 2 2 जा 4 प्लस 3y इक्वल टू 13, 3y इक्वल टू 13 माइनस 4 यानी कितना हो गया 9, तो y का वैल्यू 9/3 यानी कि 3। जब x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू मुझे कितना मिल गया 3। ठीक है, एक और वैल्यू रखना है ना, एक और वैल्यू कितना रख दूं, अपना मन से कुछ भी रख दीजिए। y का तो वैल्यू 3 आ ही गया है, अगर y का वैल्यू मैं 2 रखता हूं तो उससे कुछ फायदा होगा नहीं आपको। एक बार y का वैल्यू 0 रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो 0 रखता हूं मैं, y का वैल्यू 0। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि सर वैल्यू आपको जो मन है सो रख दीजिए, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 जो भी आपका मन करे आप उस वैल्यू को रख सकते हैं, उस वैल्यू को, आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग रखते हैं when y इक्वल टू 0, ये देखिए किसके बराबर 2x प्लस 3y, ये तो 13 के बराबर है ना। 2x प्लस 3 इंटू 0 ये आपका बराबर हो गया 13, 2x प्लस 0 ये आपको बराबर हो गया 13, तो 2x का वैल्यू कितना 13, x का वैल्यू 13/2 बोले तो 6.5, ये पॉइंट में आ गया, क्या कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार बात को समझिए। हमने क्या किया अभी तक, हमारे पास 2 इक्वेशन दिया हुआ था ना, हमने एक इक्वेशन के हेल्प से एक ऐसा बॉक्स बना लिया। ठीक है, बॉक्स कैसे बनाएंगे, तो बॉक्स बनाने के लिए एक बार आपको रखना है x का वैल्यू, एक बार आपको रखना है y का वैल्यू, या दो बार x का 2 बार y का, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, किसी एक का वैल्यू रखिए, या तो वैल्यू आप रख सकते हैं x का, या तो वैल्यू रख सकते हैं y का, तो आपको वहां पे एक वैल्यू मिलेगा। मतलब क्या है, मतलब ये है ना
कि अगर आप रखते हैं वैल्यू x का तो आपको y का वैल्यू मिलेगा, और अगर आप y का वैल्यू रखते हैं ना तो आपको x का वैल्यू मिलेगा। किससे का वैल्यू रख देना है आपको और ऐसे सोल्व कर लेना है। हाँ, एक बात और, इसको साथ में लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सर बस बॉक्स बना दिए, इसको कहीं पे लिख दिए पीछे में रफ में, ये सही नहीं है। जहां पे आप बॉक्स बनाइएगा वहीं पे इसको लिखना है, ठीक है। और एक हम लोग बॉक्स बनाएंगे इसके लिए और एक हम लोग बॉक्स बनाएंगे इसके लिए। जो आपका दो इक्वेशन है दोनों के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अगर आप सर बॉक्स बना लेते हैं ना तो आपका करीब आधा काम हो गया, आपने आधा सवाल बनाने सीख लिया, ठीक है। हाँ, एक बात और, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि ये जो आपका काम है ना, ये काम आपको करनी है रफ। जो ग्राफ रहता है ना, तो ग्राफ का एक साइड जिधर आपको लाइन बना हुआ है, ये सारा काम हम लोग उधर करते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाते टाइम आधा काम आपको ग्राफ के एक तरफ होगा और आधा काम आपको ग्राफ के एक तरफ। तो यहाँ पर हम लोग जो भी किए, क्या जो भी बनाए, ठीक है, तो ये हम लोग बनाएंगे ग्राफ के ऑपोजिट, ग्राफ के दूसरे तरफ, ठीक है, लिखने वाला काम। और जो ग्राफ बनाने वाला काम है वो हमारा किस पे होगा, ग्राफ पे, ठीक है। और अब आपको ये जाननी है कि सर हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं। अभी तक तो मैं बस आपको ये बता रहा था और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग ग्राफ बनाते हैं कैसे, ठीक है। चलिए हम लोग बस स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। तो उससे पहले मैं चार्ट को यहाँ पे बिठा देता हूँ, इस बॉक्स को यहाँ पे लेके आता हूँ मैं। तो बॉक्स है, इसके लिए है ना 2x + 3y, ये आपको बराबर था 13 का, और इसका आपको बॉक्स मिला x y, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 6.5, ठीक है। चलिए 4.33, हमें अब ग्राफ बनानी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, x का वैल्यू मेरा कहाँ तक गया है, 5 तक, 6.5 तक, y का वैल्यू 5 तक। आपको निगेटिव में नहीं जानी है, तो इसको मैं ऐसा बनाता हूँ ग्राफ। और एक और ऐसे बना दीजिए। नेगेटिव साइड में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया O, ये आपका हो गया X, ये हमारे पास हो गया X प्राइम या X डैश, ये आपका हो गया Y और ये आपका हो गया Y डैश। ये लाइन कैसे बनाते हैं इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप क्लास 9th पढ़ चुके हैं, ठीक है। और क्लास 9th में मेरे भाई ऐसा सवाल का जिक्र हमने बहुत किया था, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। चलिए x का वैल्यू मेरा कहाँ 6.5 तक गया है ना, तो x का लीजिए वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, x का वैल्यू हो गया। y का वैल्यू आपको जाना है 5 तक, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले इसका ग्राफ बनाइए। देखिए हम लोग एक पॉइंट ऐसे मानते हैं, ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया और ये हमारे पास सेकंड पॉइंट। हालांकि आपको ऐसा घेरना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये हमारे पास पहला पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट में देखिए x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5, कहाँ पे आता है, खोजिए खोजिए। x का वैल्यू 0,
और y का वैल्यू 5, कहीं पे तो आता होगा x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5, नीचे में आता है क्या x वाले पे? देखिए तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5 ना, नीचे में तो नहीं आना चाहिए, तब कहाँ आना चाहिए? x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5। उससे पहले मैंने यहाँ पे कुछ लिख दीजिए -1, ठीक है, और x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5, मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5 हो गया। चलिए अब आपको चाहिए सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारे पास कितना है? x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0। ये दो पॉइंट मिल गया ना आपको। एक पॉइंट हमारे पास ऊपर मिला 0, 5, और एक हमारे पास पॉइंट नीचे मिला 5 और 0, और आप दोनों को मिलाइए स्ट्रेट लाइन से। मिला दिए। ये जो आपका ग्राफ बनाना, ठीक है, ये आपका ग्राफ किसका बना? ये आपको ग्राफ बना x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है जी। चलिए हमने ग्राफ बना दिया, अब सेकंड बनाते हैं। सेकंड में सोचिए तो x का वैल्यू हमारे पास है कितना? 2, और y का वैल्यू कितना है जी? 3। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, पॉइंट तो लेने आता है ना सर जी। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना हो गया? 3। खोजिए x का वैल्यू 2, 2, 2, 2, 2, 2 और y का वैल्यू 3, मेरे ख्याल से इस पॉइंट पे आना चाहिए। देख लीजिएगा, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। अब खोजिए x का वैल्यू 6.5 और y का वैल्यू 0, 6.5 और 0 कहीं बीच में आएगा। देखिए बात है ना कि सर हमारे पास व्हाइट बोर्ड पे लाइन बना हुआ नहीं है, तो हमें थोड़ा सा पॉइंट लेने में दिक्कत भी हो सकती है, या फिर आपका जो लाइन है वो आपको डिफ्लेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपके ग्राफ कॉपी में, ठीक है, आपके ग्राफ कॉपी में आपको सारा पॉइंट दिया हुआ रहता है, और आप उस पॉइंट पे, जैसे कि मान लीजिए कि ये गैप यहाँ पे है, ये गैप यहाँ पे है, दोनों को हम लोग एक मानेंगे, ठीक है। तो उस केस में इसके बीच भी आपको 10 लाइनिंग होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बिटवीन दिस टू दिस यहाँ भी आपको 10 पॉइंट रहता है। तो उसमें से 5 गिन के आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6.5 को, जो ठीक बीचों बीच आता है, ठीक है। हमारे सामने वैसी तो सुविधा है नहीं, तो उस केस में हो सकता है थोड़ा सा आपको वैल्यू डिफ्लेक्ट भी करे, ठीक है। तो उसको मैनेज कीजिए, बस तरीका को माइंड में रखिए। x का वैल्यू 6.5 और y का वैल्यू 0, यानी ये जो आपका पॉइंट मिला, ये पॉइंट आपको मिला 6.5 और 0, मिल गया ना। और इस लाइन को मिलाइए, इस लाइन को मिलाने से शायद करीब कहाँ पे जाके आपको कट करेगा, तो आपको कट करेगा, देख लेता हूँ 4.33 करीब, उसको मिलाना है ना, तो उसको मिला ही दीजिए। मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूँ, तो ये आपको जाकर सर मैच करेगा सर यहाँ पे, ऑफ कीजिए, ठीक है। ये ग्राफ तो ज्यादा बढ़िया बन गया, ठीक है, इसको मिटा के मैं बढ़िया बनाता हूँ। एक लाइन आपको ऐसे जाएगा, जो भी है, ठीक है। आपको इस ग्राफ को हाथ से बनानी है, सॉरी, ये जो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं ना, ठीक है, देखिए ये जो आपका लाइन बना, तो ये लाइन हमारे पास किसका बना? तो ये लाइन हमारे पास बना 2x + 3y,
2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है। और ये हमारे पास बना था x प्लस y इक्वल टू 5। मैं अगर इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ तो देखिए, हमने जो पहला ग्राफ बनाया, ये ग्राफ आपको बना x प्लस वाई इक्वल टू 5 का, और मैंने जो सेकंड ग्राफ बनाया, ठीक है, तो सेकंड ग्राफ हमारे पास बना 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। मैंने दोनों का ग्राफ बना दिया, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन पर्पस था, हमारा मेन पर्पस ग्राफ बनाना नहीं है, हमारा मेन पर्पस है सॉल्यूशन फाइंड करना, कि सर किसी भी तरीका से आप इसका सॉल्यूशन बताइए। ये ना बात है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो जहां पर दोनों ग्राफ आपस में कट करता है, दोनों का ग्राफ बना लिए, और दोनों का ग्राफ मेरा जिस पॉइंट पे कट करेगा, इस पॉइंट पे कट, इसको मैं क्या मान लूं, ये मान लूं, चलिए इस पॉइंट पर मेरा ग्राफ कट किया, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है और इसका जो y कोऑर्डिनेट है, वही हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा। यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा ना, इसका सॉल्यूशन आपको x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और y का वैल्यू 3, यही हमारे पास क्या है, ठीक है। यानी कि देखिए हम लोग क्या किए, हम लोग करते क्या है, ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन, मैं आपको शॉर्ट है ना समझाता हूँ, शॉर्ट में मैंने क्या किया, हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। एक आपको इक्वेशन दिया हुआ है फर्स्ट, और एक आपको दिया हुआ है सेकंड। हम लोग पहले इक्वेशन को मान करके एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में आपको 2 पॉइंट लेनी है, x का और y का। x का लीजिए वैल्यू y बताएगा, y का लीजिए वैल्यू x बताएगा, ठीक है। इस प्रकार करके आपको दोनों इक्वेशन का बॉक्स बना लेना है। ये आपको होता है पहला और ये आपको होता है सेकंड। मैं इसको बॉक्स बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में इसको बोलते हैं सॉल्यूशन बॉक्स, ठीक है। तो दोनों का हमने सॉल्यूशन बॉक्स बना दिया, ठीक है। सॉल्यूशन बॉक्स बनाने के बाद हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कैसे बनाते हैं ये आपको पहले की चीज़ है, जाकर पढ़िए, 9th वाला में आपको याद होगा सर, ठीक है। तो हम लोग पहले ग्राफ बनाएंगे पहले इक्वेशन का, और हम लोग फिर ग्राफ बनाएंगे सेकंड इक्वेशन का। दोनों का मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है। और दोनों का ग्राफ बनाने के बाद मेरा ग्राफ जिस पॉइंट पर जाके कट करेगा, मान लीजिए ये ग्राफ मेरा ऐसे पास किया ना, और ये ग्राफ मेरा मान लीजिए ऐसे पास किया, तो जहां पर जाने के बाद दोनों ग्राफ आपको सॉरी, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं तो अगर देखिए, हमारे पास ये पहला ग्राफ है, हमारे पास सेकंड ग्राफ है, तो जहां पर जा करके दोनों ग्राफ आपका कट करेगा, इस पॉइंट पे कट करेगा ना, तो जिस पॉइंट पर कट करेगा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, ठीक है। जिस पॉइंट पर कट करेगा ना, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, ये हमारा सॉल्यूशन बोले हमारे पास है। और आपको सिंपल बताऊं तो दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाइए, ग्राफ पे जहां पे आपका कट करता है वही हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। देखिए आपका जो लाइन बनता है ना ग्राफ वाला, ये ग्राफ वाला लाइन सर किसी भी कीमत पर 2 पॉइंट पर कट कर ही नहीं सकता। आपका जो ग्राफ बनता है, अगर आपको भ्रम में आती है बातें, समझ में नहीं आती, तो देखिए आपका जो ग्राफ बनता है ना, तो ग्राफ किसी भी केस में 2 पॉइंट पर कट नहीं करेगा, वो या तो 1 पॉइंट पर कट करेगा या फिर बिल्कुल कट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 बातें होती है, या तो पहला लाइन और दूसरा लाइन एक दूसरा पर एकदम बिल्कुल ओवरलैप कर जाए, चढ़ा हुआ हो, जैसे आपको क्या है पहला लाइन, वैसे ही आपको सेकंड लाइन जाए, ये हो सकता है। या फिर पहला लाइन दूसरे लाइन को कट ही नहीं करे, जो पहला लाइन बना ना, वो पहला लाइन सेकंड लाइन को कट ही नहीं करे, 2 केस बनता है। या फिर पहला लाइन दूसरा लाइन को कट करेगा, और कट करेगा तो मात्र 1 पॉइंट पर कट करेगा। अगर आप सोचते हैं कि सर 2 पॉइंट पर कट कर देगा, 3 पॉइंट पर कट कर देगा, तो ये नहीं होता है। जब भी आपको कट करेगा तो 1 पॉइंट पर कट करेगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि सर हमारा जो लाइन है, तो कौन सा ऐसा लाइन है जो बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा, कौन सा ऐसा लाइन है जो बिल्कुल कट नहीं करेगा, और कौन सा ऐसा लाइन है जो कट करेगा तो एक जगह कट करेगा, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए वेट कीजिए अगले वीडियो का। आज फिर इतना ही, बाकी अगले क्लास में।